नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। स्पीड न्यूज में अब वक्त है आज के शब्द बाण का। अहमदाबाद में कांग्रेस वर्करों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी में गुटबाजी करने वाले नेताओं पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि रेस में बारात के घोड़े डाल दिए गए हैं और अब कार्रवाई का समय आ गया है। 30 से 40 जितने को निकालना पड़े, निकाल देना चाहिए। कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नवसारी में पीएम मोदी ने 5 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए मोदी सरकार के लिए कामों का जिक्र भी किया गया। इस क्रम में पीएम मोदी ने 3 तलाक का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, लाखों मुस्लिम महिलाओं का जीवन बर्बाद होने से बचाया। 3 तलाक के खिलाफ कानून की हमारी मुस्लिम बहनें बरसों से डिमांड कर रही थी। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर हमारी सरकार ने लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को आखिरकार एनआरएससी हॉल यानी नॉन रेजिडेंशियल स्टूडेंट सेंटर क्लब में होली खेलने की अनुमति मिल गई है। इस पूरे मैटर पर बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में कभी होली नहीं खेली और ये अनुमति मांगकर नए फसाद को जन्म देने की कोशिश की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है और उससे पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया में आला ओहदों पर बैठे हुए हैं और उसमें आजकल जो पढ़ने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ मुसलमान छात्रों की तादाद ज़्यादा है, हिंदू छात्रों की तादाद कम है, मगर उस कैंपस में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में कभी भी होली नहीं खेली गई। अब नए सिरे से मुतालबा करना, इजाज़त मांगना गोया कि एक फितने को और एक फसाद को नए सिरे से जन्म देना है और एक नई परंपरा डालनी होगी। इधर बिहार में चुनाव से पहले खूब जोर आजमाइश चल रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश और सरकार पर अटैक कर रहे हैं। तेजस्वी ने अब तो ये दावा कर दिया है कि सीएम नीतीश अपने खुद के मंत्रालयों के मंत्रियों के नाम तक नहीं जानते। ऐसे सूरत में सरकार कैसे चल रही है ये बिहार के लोग जानते हैं। सरकार को घेरने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग जान रहे हैं जो सरकार जो है अभी मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अगर मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए कि उनका मंत्री कौन कौन विभाग के जरा नाम बता दीजिए तो नहीं बता पाएंगे। जो सच्चाई है, ये 20 साल पुरानी सरकार है, आप लोगों ने भी देखा है। इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि सरकार बदलिए और जब तक सरकार नहीं बदलेगा तब तक आपके अधिकार जो है आपको नहीं मिलेगा। बिहार के चुनाव में बाबा की एंट्री हो गई है। बाबा बागेश्वर की कथा के बीच सियासी टेंशन और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
विपक्ष के नेता इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि बाबा बीजेपी के एजेंट नहीं हैं। बाकी जिसे जो सोचना है सोचते रहें। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। राजनीति अलग है, हमारा धर्म अलग है, और सनातन एक ऐसा धर्म है जो सब जीवों के प्रति दया दिखाता है, सबको साथ लेकर के चलने को सिखाता है।